जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। मीरुबेन हाजर छे पण प्रगट छे એટલે પારાયણ હું કરી નાખું. ચાલો લે તો પ્રગટ થયા. नीरुबेन पारायण करो 13 श्लोकનું. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं
सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धदानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति उपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीन असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोगाशा मोगकर्माणो मोगज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। जय श्री कृष्ण बेन। नीरूबेन, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बराबर एकदम सरस। खाली 12મા શ્લોકમાં મોહિનીમ શ્રિતામાં ની દીર્ઘ છે. વાંધો નહીં. मोहिनी सरिता। મોહિનીમ શ્રિતા. ઠીક છે. ઓહ, જય શ્રી કૃષ્ણ બેન. हम इसके पर बात कर रहे हैं। 12वें श्लोक में भगवान ने जो राक्षसी और आसुरी प्रकृति वाले जो हैं, जो मोहग्रस्त प्रकृति वाले हैं, वो कैसे होते हैं उसकी बात करी थी। 13वें श्लोक में तू कहते हुए उनसे कॉन्ट्राडिक्शन करते हुए महात्मा कैसे होते हैं उनका परिचय देना शुरू किया है, और हम इसी के पर चर्चा कर रहे थे। तो दो बातें हमने देखी कि सत्य के साथ जिसका संबंध है उसमें जो गुण आते हैं सत्य के साथ जुड़े रहने से, तो अच्छे गुण होते हैं, इसलिए वो सद्गुण होते हैं और वह सद्गुणी कहलाते हैं। और वैसे ही सत्य के साथ जुड़े रहने से
हमारा आचरण भी शुद्ध हो जाएगा, तो आचरण भी सत आचार हो जाएगा, सदाचार हो जाएगा। इसलिए हम भी सदाचारी हो जाएंगे। यानी कि सद्गुणी और सदाचारी होने के लिए द अंडरलाइंग क्वालिफिकेशन इज कि सत के साथ हमें जुड़े रहना चाहिए। और ये दैवी संपत्तियां हमारे में तभी प्रकट होती है जब हमारा उद्देश्य मात्र और मात्र भगवत प्राप्ति का ही हो। और जाते जाते हमने ये बात करी थी कि विनाशशील भोग के पीछे यदि हम लगे हैं तो वह अल्पात्मा होते हैं, और उनको भगवान ने मूढ़ भी कहा है। और ये विनाशशील वस्तुएं संसार में क्या है? संतति, संपत्ति, कीर्ति, तीनों विनाशशील हैं। इसलिए इनके पीछे जो लगे हैं, दौड़े हैं, वह मूर्ख है, मूढ़ है, ऐसा भगवान ने कहा। तो ये महात्मा नहीं है। तो मात्र और मात्र भगवान के साथ जिन्होंने अपना संबंध जोड़ के रखा है वह महात्मा है। यहां तक हमने बात करी थी। अभी ये महात्मा कैसे हैं? भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। यानी अनन्य भाव से जो मेरा भजन करते हैं उनको महात्मा कहा गया है। और कैसे? भूतादिम अव्ययम, भूत आदिम अव्ययम। मैं सभी भूतों में आदि से पहले से हूं, संसार की उत्पत्ति से पहले, और संसार का जब प्रलय हो जाएगा फिर बाद में, और संसार जब है तब भी मैं ही हूं, ऐसा जो जानते हैं, भली भांति जानते हैं, तत्व से जानते हैं। क्योंकि मैं अव्ययी हूं, भूतादिम अव्ययम। तो पहले तो संसार की उत्पत्ति मेरे से हुई, संसार मेरी वजह से ही है, मेरे ऊपर ही टिका हुआ है, और प्रलय के बाद भी मैं ही रहूंगा, और इसलिए मैं अव्ययी हूं, मेरे में कोई कमी नहीं आती। अभी देखिए, परमात्मा में और सांसारिक भौतिक चीजों में फर्क क्या है? भौतिक चीजों में आप उसमें से कोई भी चीज ले लो, निकाल लो, तो उसमें कमी आएगी। मान लीजिए कि आपके पास 10 ग्राम के सोने की लगड़ी है, बराबर। अभी बात ही करनी है तो कंजूसी क्यों करें? 1 किलो की सोने की लगड़ी है आपके पास, बराबर। ब्रिक ब्रिक है, गोल्डन ब्रिक। और अभी उसमें से आपके घर में शादी का प्रसंग है, लग्न का प्रसंग है, तो आपने उसमें से गहने बनवाने हैं। तो उसमें से मान लीजिए कि आपको 10 तोले के गहने बनवाने, यानी कि 100 ग्राम सोना उसमें से निकाल लिया आपने। तो सुनार के पास आप गए, उसमें से उसने 100 ग्राम निकाल लिया 1 किलो की ब्रिक में से। तो ब्रिक में कितना बचा? 900 ही बचेगा। जो निकाल लिया वो गया। संसार की चीजों में आपके घर के डिब्बे में मान लीजिए कि 5 किलो चावल पड़े हैं, और घर में 15-20 मेहमान आने वाले हैं, और आपको बिरयानी बनानी है। तो उसमें से आपने 200 ग्राम चावल निकालिए, तो डिब्बे में कितना बचेगा? 4 किलो 800 ग्राम। मैं खाली ये गणित इसलिए बता रहा हूं कि संसार की कोई भी चीज में से आप कुछ भी ले लो तो उसमें कमी आएगी। लेकिन
परमात्मा में कमी कभी आती नहीं, इसलिए वो अनन्य है, अव्यय, सॉरी, अनन्य तो भक्ति करनी है। परमात्मा अव्ययी है, जिसका व्यय नहीं होता, जिसमें कोई कमी नहीं आती। परमात्मा इंफिनिटी की तरह है। वो परमात्मा में कोई, आप उसमें कोई ऐड भी नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्शन की बात छोड़ो। परमात्मा में आप कुछ ऐड भी नहीं कर सकते, संपूर्ण है वो। इसलिए तो कहा ना, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वही तो बात है ना। तो परमात्मा का दैट इज इंफिनिटी। तो मैथमेटिक्स की डेफिनेशन से इंफिनिटी में मालूम है, उसमें से आप कम करो तो इंफिनिटी इंफिनिटी रहती है, इंफिनिटी में आप कुछ जोड़ो तो भी इंफिनिटी ही रहती है। तो परमात्मा इंफिनिटी की तरह है। और जिसने ये जान लिया है अच्छी तरह से तत्व से, वह महात्मा है, क्योंकि अनन्य मन से भगवान का भजन करते हैं वो। अब जितना अधिक उनको जानेंगे, उतना ही आपका मन उसमें अधिक लगा रहेगा। और जिसने भगवान को सर्वोपरि जान लिया, उसका चित्त भगवान में ही रहेगा। कुछ दो तीन सांसारिक एग्जाम्पल से देखते हैं इस बात को। मान लीजिए कि मैंने मेरे जीवन में अहमियत संगीत को दे दी और मैं संगीत सीखने लगा। एक हमारे बहुत बड़े महान संगीत कलाकार हैं, अजय चक्रवर्ती जी, कलकत्ता में हैं। उनकी बेटी कौशिकी चक्रवर्ती बहुत अच्छा गाती हैं। शी इज ऑल्सो ए रिनाउंड सिंगर, एक्लेम्ड सिंगर। अजय चक्रवर्ती अपनी बेटी कौशिकी से कहते हैं कि बेटी, तुम राग तो बहुत अच्छा गाती हो, लेकिन तुम राग नहीं बनी हो अभी तक। कौशिकी ने यमन गा लिया, लेकिन बोले तुम यमन राग गाते हो, तुम स्वयं यमन नहीं बनी हो। यानी इतना तादात्म्य होना जरूरी है। वे हमारे सामने हमारी बहन बैठी, अस्मिता बहन, बराबर। तो उनकी साहित्य में अभिरुचि है, तो वो जानी मानी कवयित्री बन गई। शी इज एन एक्लेम्ड पोएट। गुजराती साहित्य में उनका एक नाम है। तो जिस क्षेत्र में हमारी अभिरुचि है, उस क्षेत्र में हम एक्सेल करने की कोशिश करेंगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा काबिलियत पाने की हम कोशिश करते रहेंगे। और यदि हमारी अभिरुचि परमात्मा में ही होंगी, तो हम मात्र और मात्र परमात्मा को ही प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहेंगे। और ये अनन्य भाव है, अनन्य, दूसरा नहीं, मात्र वही, जिसको भगवत गीता में अव्यभिचारिणी बुद्धि भी कहीं शब्द प्रयोग किया गया है। डेडिकेटेड टू वन ओनली, और यह परमात्मा है। अभी कॉन्ट्ररी टू दिस, यदि आपने किसी व्यक्ति को अपना सर्वस्व सौंप दिया, या तो किसी व्यक्ति को सर्वस्व मान लिया, तो अब क्या उस व्यक्ति तक आप पहुंच सकते हो? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उस व्यक्ति के जैसे आप बनोगे, बराबर। इफ आई गॉट सम आइडल, कोई भी व्यक्ति को मैं एक आदर्श मान लूं, तो जा जाकर वो उस व्यक्ति जैसा मैं बन सकता हूं। लेकिन संसार में तो कोई वस्तु पूर्ण नहीं है, तो उस व्यक्ति में जो अधूरापन है वो मेरे में भी आएगा। टू दैट एक्सटेंट मैं कम कम ही रहूंगा। सो संसार में, संसार की कोई भी भौतिक चीजों में, ये अनन्य मन से आप जुड़े रहोगे तो आप अपूर्ण ही रहोगे। तो पूर्णत्व की यदि प्राप्ति करनी है, भगवान को महत्व दिया तो भगवान ही बन जाओगे। और यही तो हम ब्रह्मास्मि है, ब्रह्म बन जाओगे।
तो जिसको जितना महत्व देते हैं वह उनके जैसे हो जाते हैं। और इसलिए भगवान ने यहां स्पेसिफिकली शब्द का प्रयोग किया, अनन्य मनसा। अन्य मन से भगवान में ही लीन हो गए हैं। यानी उनके मन में और किसी का आश्रय नहीं है। हमारे पुष्टि मार्ग में कहते हैं कि अन्य आश्रय नहीं करने का, लेकिन उन्होंने उसका मतलब कुछ अलग ही कर लिया। अन्य आश्रय नहीं करने का नहीं, कृष्ण के आश्रय में रहना है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण को ही हमारा घर समझना है। शरण यानी नॉट रेफ्यूज बट घर। संस्कृत में शरण शब्द का अर्थ घर है। श्री कृष्ण शरणम मम में शरण शब्द का अर्थ घर है। श्री कृष्ण मेरा निवास स्थान है, दिस इज माई अबोर्ड। तो श्री कृष्ण शरणम मम तो ठीक कर लिया उन्होंने, और फिर क्या कहा, अन्य आश्रय नहीं लेने का। शिव जी नो, नको। लक्ष्मी नको, ये नको, खाली कृष्ण। अरे भाई सब उन्हीं के स्वरूप है। उस स्वरूप से भी उनको जानो, पूर्णता से जानो उसको। तो ये अन्याश्रय वाली बात भी लिमिटेड सेंस में ले लिया तो गड़बड़, अधूरे रह जाएंगे। तो परमात्मा को सही परिप्रेक्ष्य में सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, ये भी ईश्वर के डेफिनेशन है। परमात्मा उससे भी ऊपर है, पूर्ण है। ये बात हमने शायद छठे अध्याय में करी थी, कहीं करी थी, याद नहीं, अभी एक दो दिन में ये बात हुई थी, तो शायद मांडुक्य में करी थी। ईश्वर भी, ये बात को समझिए से, पहले तो ईश्वर तत्व को समझना है तो क्या है, तीन पैरामीटर्स हमने देखे, लिटमस टेस्ट, बराबर। सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट। ये तीन गुण जिसमें है वो ईश्वर है। लेकिन ये ईश्वर भी परमेश्वर नहीं है। टॉप जो है परमात्मा जिसको हम कहते हैं वो नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, बराबर, सर्वशक्तिमान है। तो क्या हुआ, देयर इज ए डिग्री ऑफ कंपैरिजन कि भाई कोई शक्तिमान है, उससे शक्तिमान ईश्वर है, ओके, उससे भी बड़ा शक्तिमान, ओके, ईश्वर उससे भी शक्तिमान है, फाइन 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 फाइन। लेकिन देयर इज ए डिग्री ऑफ कंपैरिजन, सुपर 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 सुपरलेटिव डिग्री है, फाइन, ओके, बट स्टिल वो परमात्मा नहीं है। क्योंकि परमात्मा तो पूर्ण है, उनकी कंपैरिजन भी नहीं की जा सकती किसी से, बियॉन्ड दैट, और वो अनन्य है। इस भाव से परमात्मा को यदि हम जाने तो भगवान का हम भजन करते हैं और भगवान में ही अपनापन हमें महसूस होता है। हमारा साध्यायी ने एक अच्छी कविता भेजी है, आई फील लाइक शेयरिंग इट हियर विथ यू। ये संसार की बात करी है और उसमें धीरे धीरे उनको सब्जेक्ट को डेवलप करते हुए परमात्मा की ओर आते हैं। पहला तन તોડીને રળવાનું ને પછી વ્હીલ બનાવીને વેચવાનું, આખું આખું આમાં ખર્ચવાનું, એ પછી પાછું ક્યાંથી મળવાનું, એના કરતા થાય એટલું કરવાનું। पारिजात भरेली रात छू तो सवारे निश्चित से खरવાનું। पारिजात का फूल जो है वो रात को ही रहता है। पारिजात भरेली रात छू तो सवारे निश्चित છે ખરવાનું, સમષ્ટિમાં नहीं पहुंची वળાય, આપણાથી થાય એટલું કરવાનું। सृष्टिમાં कहाँ कहाँ पहुंचोगे आप, क्या क्या लेते फिरोगे। एक ईश्वर एक नियंता, શાને બીજાઓથી ડરવાનું, એ અનન્ય ભાવ। ખાલી થયાની મજા છે અલગારી, જાજુ જાજુ કાંઈ નહીં ભરવાનું, આપણાથી થાય એટલું કરવાનું।
ફરતું બ્રહ્માંડ ફરતા નક્ષત્રોને આપણે મોજમાં ફરવાનું, ભીતર સ્થિર રહીને મહાલીએ, બહાર બીજાને નહીં નડવાનું, આપણાથી થાય તેટલું કરવાનું. और ये बहुत अच्छी बात है. મોજમાં રહેવાનું ને જોશમાં જીવવાનું, ખાલી મોત આવે ત્યારે જ મરવાનું. क्या बात है. મોજમાં રહેવાનું, જોશમાં જીવવાનું, खाली मौत आवे त्यारे ज मरवानुं. हम तो दिन दिन मरते रहते हैं. रोज रोज क्रोध के संताप के जीने जीवन ज अमृत बने एम ठरवानुं, आपणाथी थाय एटલું કરવાનું. આ બધા આ કવિ લોકો છે ને એને આવું બધું ક્યાંથી સૂચતું હશે ભગવાન જાણે. वंदन है सबको जिनके पास ये कला है. भगवान का भजन आप किसी भी तरीके से करो, उसमें लाभ ही लाभ है. भगवान के साथ अनन्य होकर मैं उनका हूं, वो मेरे हैं, ये संबंध जोड़ दो, बस बात बन गई. और ये जो संबंध है वह नित्य है, परमानेंट है, अनडिमिनिशेबल है, जिसमें कभी कमी नहीं हो सकती. पूर्णत्व प्रदान करता है, आनंद देता है. कोई भी क्रिया के साथ आप संबंध जोड़ोगे तो क्रिया का संबंध जो है वो नित्य नहीं है, क्योंकि जैसे क्रिया खत्म हो गई संबंध छूट गया. मान लीजिए कभी आपके साथ यहाँ भगवत गीता की चर्चा हो रही है तो क्रिया हो रही है आपके सामने, बराबर है. 9 बजे का क्रिया खत्म हो गई, संबंध छूट गया, ओवर. लेकिन परमात्मा से जुड़े रहेंगे तो कभी भी 24/7 जुड़े ही हैं. और इसलिए परमात्मा को सब कुछ समर्पित करते हुए शरीर से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, मात्र सभी कार्य जो हम करते हैं, लौकिक कार्य, पारमार्थिक कार्य जो भी करते हैं, सब यद यद कर्म करोमि तत्तखिलम शंभो तवाराधनम. और यही अनन्य मन से करने की बात है. तो इसके आगे वाले श्लोक में भगवान ने जो मिसगाइडेड लोग हैं संसार के, उनकी बात करी थी, मोगाशा मोग कर्माणा की. कि जो संसार में रचे पचे हैं, पड़े हैं, क्या उससे बाहर निकलने की उनकी दृष्टि ही नहीं, वृत्ति तो बाद में, दृष्टि नहीं है सबसे पहले तो, क्योंकि चलो इसमें से निकलना चाहिए. लेकिन कोई कोई अच्छे होते हैं, फॉर्चुनेट लोग, क्या जिनका प्रारब्ध अच्छा है. भगवान ने कहा है ना, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् तति सिद्धये तथामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्. ये श्लोक याद कर लीजिए, कंठस्थ करने जैसे श्लोक है. तो इस जगत में कोई ऐसे भाग्यशाली लोग भी हैं, देयर आर फॉर्चुनेट पीपल, जो पूर्व जन्म के पुण्य के हिसाब से उनको ऐसा वातावरण मिला है, ऐसे संयोग मिले हैं, वैसा एटमॉस्फेयर मिला है कि जहां शास्त्रों का अध्ययन करने की उनको तक मिली है, अपॉर्चुनिटी मिली है. हम सब इस कैटेगरी में अपने आप को रख सकते हैं ना. कहीं ना कहीं तो पूर्व जन्म के हमारे पुण्य होंगे, तब जाकर ये अध्ययन करने का हमें परमात्मा ने ये राह दिखाया है. बट देयर आर
वेरी फ्यू, नॉट मेनी। परसेंटेज आप गिनोगे तो बहुत, इसलिए मनुष्याणाम सहस्रेषु। आप अपनी जाने पहचाने लोगों का एक लिस्ट बनाइए कि भाई इतने लोगों को हम पहचानते हैं, बराबर है। उसमें से रेगुलरली भगवत गीता या तो हमारे शास्त्रों का अध्ययन करने वाले कितने हैं। नॉट नेसेसरली कि हमारे क्लास में ही आए, कहीं भी अध्ययन करने वाले जो रेगुलरली अध्ययन करते हैं, डेडिकेट विद डेडिकेशन, ऑन ए वेरी रेगुलर बेसिस, मेटिकुलसली, जैसे आप हम करते हैं यहाँ, कितने लोग आपको मिलेंगे? लिस्ट बनाओ। दो तीन भी नहीं मिलेंगे। एंड यू आर वन ऑफ देम, यूनिक। चलो भाई, हफ्ते में एक दिन तो एक दिन, एक घंटा तो एक घंटा बैठते तो है रेगुलरली, चोटी बांध के। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये महात्मा है, ये सब पुण्यवान है, सात्विक लोग हैं, क्योंकि उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिला है, ऐसा कुटुंब मिला है, ऐसे व्यक्तियों के संसर्ग में है वो, जिनमें ये वैल्यूज का महत्व है, और परमात्मा को जानने की कोशिश करते हैं। और परमात्मा को जानने का जो उपक्रम है वो टाइम बाउंड नहीं है। मैं ये कहने की लालच नहीं रोक सकता हूं कि हमारे एक अध्ययन में जो बात हुई थी त्रिकाल संध्या की, पांडुरंग शास्त्री ने कहा था कि भाई दिन में 3 बार, सुबह उठ के कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर लो, दोपहर को भोजन के समय पर हम वैश्वानर भूतवा कर लो, और रात को सोने से पहले भगवान को याद कर लो। दिन में 3 बार भगवान को याद कर लो, बात बन जाएगी। नहीं होती है, गलत है। यू विल बिकम कॉम्प्लेसेंट। फिर लगे हाँ बस, शास्त्री जी ने बता दिया, हमने 3 बार। और पहले तो जैसे बताया था, सॉरी आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, वो त्रिकाल संध्या ही नहीं है सबसे पहले तो। द नोमेनक्लेचर इटसेल्फ इज इनकरेक्ट। भगवान तो अनन्य भाव से उनका भजन करना है, 24/7 हमारे मन में रहने ही चाहिए। वाई एट ए स्पेसिफिक टाइम? और ऐसे लोग जो हैं, जो अनन्य भाव से परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा का यजन करते हैं, वह देवी प्रकृति आश्रिता, उनकी जो प्रकृति है वो दैवी है, सात्विक प्रकृति है। और ये हमारे शास्त्रों ने बताए हुए विधि विधान के हिसाब से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और इससे क्या होता है? परमात्मा की करुणा भी हमारे ऊपर बरसने लगती है, और जैसे जैसे हम उनके नजदीक जाते जाएंगे, वैसे वैसे उनमें हमारी अभिरुचि बढ़ती जाती है। मोर यू नो, मोर यू गेट अट्यून टू द, हमारे सांसारिक चीजों में भी ये बात इतनी ही सत्य है। किसी व्यक्ति का खाली आपने नाम सुना है, और किसी व्यक्ति को आप ज्यादा करीब से जानते हो, तो जिसको आप ज्यादा करीब से जानते हो वह सद्गुणी है ऐसा पता चला, तो उसके लिए हमारे मन में जो आदर होगा, वो आदर कई गुना ज्यादा होगा ना, जस्ट बाय नोइंग द पर्सन, एंड बाय नोइंग द पर्सन बाय द पर्सन वर्च्यू। तो परमात्मा को जब भी हम जितना करीब से जानेंगे, जितना ज्यादा जानेंगे, उतना उतनी हमारी परमात्मा में अभिरुचि बढ़ती जाएगी। श्रीमद् भागवत के 2 श्लोक हैं जो कोट
करने की इच्छा हो रही है। મારો રોલ તો તમને ખબર છે, પીરસણિયાનો છે, बराबर। परोसने का काम है मेरा। अभी मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा इसको एक अलग कॉन्टेक्स्ट में आपको बताता हूँ। पीरसणिया तो खरा, इसलिए मेरा काम अभी कुछ ये स्विगी जोमेटो वाला भी हो गया है, डिलीवरी बॉय का। कहीं से भी लाकर कस्टमर को पहुंचा देना। जोमेटो स्विगी वाले क्या करते हैं, लेकिन इसमें फर्क इतना ही है कि जोमेटो स्विगी में जिसको चाहिए वो ऑर्डर करते हैं, बराबर। यानी आपको कुछ चाहिए तो आप ऑर्डर करते, भाई फला रेस्टोरेंट से हमको ये ला के दो, फला रेस्टोरेंट से वो ला के दो, और वहां से वो ला के तुमको दे दे। यू आर ऑर्डरिंग इट। ये जोमेटो स्विगी की सर्विस में फर्क इतना ही है कि ऑर्डर करने वाला कोई और है, वो नटखट है कांजी। वो बोलते हैं चलो ये रेस्टोरेंट से उठा के इनको इनको भेज दो, परोस दो। तो ऐसे कुछ आज उन्होंने बताया कि भाई चलो ये श्रीमद् भागवत से दो श्लोक है, ये उठा के यहाँ कोट करो, ठीक है, चलो प्रभु ऐसा करेंगे। भगवान कृष्ण और उद्धव जी के बीच में संवाद है श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में। मजे की बात यह है कि श्रीमद् भागवत का जो अर्क है, यानी जो तत्वज्ञान जो है, वो 11वें स्कंद में है। और हमारे सारे कथाकार 10वां स्कंद पूरा हो गया, पूर्ण होती अच्युतम केशवम, 11वें स्कंद में कोई जाते ही नहीं। और मजा 11वें स्कंद में भी है, ज्यादा मजा है यानी अध्यात्म में, यानी छोड़िए। तो 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के दो श्लोक हैं, 34वां और 35वां। ओके, मैं डिस्प्ले करता हूं आपके सामने। न किंचित साधवो धीरा भक्ता हेकांतिनो मम वांछन्त्यपि मया दत्तम कैवल्यम अपुनर्भवम। न किंचित साधवो धीरा भक्ता हेकांतिनो मम वांछन्त्यपि मया दत्तम कैवल्यम अपुनर्भवम। सीधा इसका आपको अर्थ बता देता हूं। बिकॉज माई डिवोटीज पजेस सेंटली बिहेवियर, जो यह महात्मा की जो बात हो रही है ना, मेरे महात्मा भक्त who possess saintly behavior and deep intelligence, they completely dedicate themselves to me, ananya manasa। यह पूरे पूरे मुझ में ही मेरी ही भक्ति करते हैं, डेडिकेटेड टू मी, एंड दे डू नॉट डिजायर एनीथिंग बिसाइड्स मी। मैं मेरे से उनको और कुछ नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं, यानी उद्धव जी स्वयं परम ज्ञानी है, जिनको भगवान ने गोपियों को ज्ञान देने के लिए भेजा था। वो परम ज्ञानी उद्धव जी को भगवान ये ज्ञान दे रहे हैं कि मेरे भक्त, जो सही भक्त मेरे हैं, वो मुझ में ही समाये हुए रहते हैं और मेरे अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। और वांछन्त्यपि मया दत्तम कैवल्यम पुनर्भवम, मैंने यदि उनको मोक्ष भी दे दिया तो उनको मोक्ष भी नहीं चाहिए, खाली दे वांट मी ओनली, नथिंग एंड नथिंग बट मी। નરસિંહ મહેતાની યાદ આવે છે? ચાલો કરાવી દો।
ભૂતળ ભક્તિ પદાર્થ મોટો બ્રહ્મલોકમાં નાહી રે पुण्य करी अमरा पुरी पायमा अंते 84 माही रे। भूतल भक्ति पदार्थ मोटू, भूतल में यानी कि सृष्टि में भक्ति ही, अनन्य भक्ति ही सबसे बड़ा पदार्थ है, जो ब्रह्मलोक में भी नहीं है। ये भक्ति ब्रह्मलोक में भी उपलब्ध नहीं है, यहां ही है। भूतल भक्ति पदार्थ मोटू, भूतल भक्ति पदार्थ मोटू। पुण्य करी हमारा परिपा में अंत्य 84 में। बहुत ज्यादा पुण्य कर लिया तो क्या आ जाओ, स्वर्ग में जाओगे। क्षीण पुण्य मर्त्य लोक विशांति, वापस आ गई यहाँ। पुण्य करी हमारा परिपा में अंत्य 84 ही रे। एक्चुअली ये जो लाइन है ना, ये आप यहाँ कोट करनी थी, इसलिए लाया हूं। हरि ना जन तो मुक्ति न मागे, मागे जन्मो जन्म अवतार रे। नित सेवा नित उत्सव, निरखो नंद कुमार रे। ये जो भागवत का जो श्लोक है ना, उसी का संदर्भ नरसिंह मेहता यहाँ दे रहे हैं। हरिना जन तो मुक्ति न मागे, मागे जन्मो जन्म अवतार रे। नित सेवा नित उत्सव, निरखो आनंद कुमार रे। रोज उनकी सेवा करें, उनके साथ ही रहना है। इसलिए मेरी भी एक यही एक जिजीविषा है कि परमात्मा एक जन्म ऐसा देना कि पूरा जन्म मैं आपको गा सकूं। क्या भरत खंड भूतल मां जन्मी, जेने गोविंद ना गुण गाया रे। धन धन रे एना माता पिता ने, सफल करी एने काया रे। भरत खंड भूतल मां जन्मी, भारत में जिसने जन्म लिया है और जन्म लेकर जिन्होंने गोविंद के गुण गाए हैं, उनके माता पिता को धन्य है, उनकी काया सफल है, यानी कि उनका जीवन सफल है। धन्य वृंदावन धन्य लीला, धन्य व्रजनावासी रे। अष्ट महासिद्धि आंगणीय ओबे मुक्ति छे एनी दासी रे। वाह नरसिंह, क्या बात है। धन्य वृंदावन धन्य ही लीला, वृंदावन में परमात्मा की जो लीला है, और वहां व्रज में रहकर परमात्मा का सानिध्य का जो आनंद है। धन्य वृंदावन धन्य ही लीला, धन्य व्रजनावासी रे। अष्ट महासिद्धि आंगणीय वो भी, सारी सिद्धियां आपके सामने नतमस्तक खड़ी हैं। क्या आज्ञा है महाराज। और मुक्ति यानी दासी रे। मोक्ष भी दासत्व स्वीकार करके खड़ा है। और हरिनारायण बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो परमात्मा की सेवा करनी। ए रसनो स्वाद शंकर जाने, कि जाने सुख जोगी रे। शिव जी नित्य रासलीला के प्रेक्षक थे। कृष्ण की रासलीला देखने के लिए जाते थे। वो नरसिंह का जो प्रसंग है ना, नरसिंह ने शिव जी को, यहाँ शंकर को कोट क्यों किया है कि सदेह नरसिंह को लेकर गए थे रासलीला का दर्शन कराने के लिए। वो शंकर जाने, ए रसनो स्वाद शंकर जाने, कि जाने सुख जोगी रे। सुख जोगी क्यों? सुखदेव ने भागवत का आचमन कराया है। काइक जाने व्रजनी रे गोपी, बने नरसइयो भोगी रे। शिव जी जानते हैं, सुख जी जानते हैं, व्रज की गोपी जानते हैं, और ये नाचीज नरसिंह जानता है कि क्या भूतल भक्ति पदार्थ मोटू, ब्रह्मलोक में नहीं रे। पुण्य करी हमारा पुरी पायमा अंते 84 माही रे। श्रीमद् भागवत का इसके बाद वाला फॉलोइंग श्लोक जो है 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 35वां श्लोक। नैर्यपेक्षम परम प्राहुः,
निःश्रेय समनल्पकम तस्मान्निराशिषो भक्ति निरपेक्षस्य मे भवेत्. It is said that complete detachment is the highest stage of freedom. यानी संसार की सभी चीजों से वैराग्य वही मुक्ति की सर्वोच्च कक्षा है. Therefore, one who has no personal desires and does not pursue personal rewards can achieve loving devotion and service unto me. जिसके मन में कोई भी इच्छा नहीं है, अपेक्षा नहीं है, and does not pursue personal rewards, कीर्ति की जिसको खेवना नहीं है. पर्सनल रिवॉर्ड यानी क्या? कीर्ति. जो कीर्ति के पीछे नहीं दौड़ते हैं, भौतिक संपत्ति के पीछे जो नहीं दौड़ते हैं, पर्सनल डिजायर्स, कैन अचीव लॉन्ग लविंग डिवोशनल सर्विस अनटू मी. तस्मात् निराशिषो भक्ति ही निरपेक्षस्य में भवेत्. तो ये जो यहाँ अनन्य मनस की जो बात हो रही है वह यह है कि परमात्मा के साथ हम टोटालिटी से जुड़े रहे. और इसलिए यह हमारा हमारी मनस्थिति होनी चाहिए. मन में एक अलर्टनेस रहनी चाहिए और एक उत्साह रहना चाहिए. और जीवन का प्रत्येक अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है जो हमें परमात्मा के करीब ले जाता है, यदि हम ये दृष्टि डेवलप करेंगे तो. बार बार इस बात का जिक्र करने का मन होता है कि जो 10वें अध्याय में भगवान जो विभूति योग की जो बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि संसार में कुछ भी श्रेष्ठ दिखा, कुछ भी अच्छा दिखा, मुझे याद करो. ये दृष्टि यदि हम डेवलप करेंगे, कि जो यहाँ हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि भाई कुछ भी अच्छा मिल गया, परमात्मा को याद करो. अभी वो व्हाट्सएप का जो काव्य याद आ गया, उसमें भी परमात्मा याद आ गए. ये बात करते करते नरसिंह मेहता याद आ गए. तो ये जो कनेक्टिंग द डॉट्स जो है, ये हमारी आदत बन जाए तो परमात्मा को 24/7 याद रखने के लिए हमें प्रयत्न नहीं करने पड़ेंगे. ये साहजिक क्रिया हो जाती है. इट बिकम्स ए रिफ्लेक्स सेक्शन ऑफ द माइंड. और ऐसा मन हमें तैयार करना है. और जीवन का प्रत्येक अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है. और इसमें से सीखना क्या है? हमें संसार की शरण में नहीं जाना है. हमें संसार से सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमें सिक्योरिटी परमात्मा से चाहिए. इसलिए श्री कृष्ण शरणम मम. श्री कृष्ण मेरा निवास स्थान है, श्री कृष्ण मेरा अबोध है, मेरी माँ है, उनकी गोद में जाके मैं सो जाऊं, बस चैन की नींद आ जाएगी. सो संसार से कोई हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, सिक्योरिटी परमात्मा से चाहिए. माँ की गोद में बच्चा कितना सेफ महसूस करेगा? बस यही भाव हमें परमात्मा के गोद में बैठे हुए आना चाहिए. और पूर्णत्व भी संसार की किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से हमें नहीं चाहिए, क्योंकि संसार की कोई वस्तु व्यक्ति परिस्थिति पूर्ण नहीं है, मात्र परमात्मा पूर्ण है. तो पूर्णत्व भी यदि हमें चाहिए तो परमात्मा से चाहिए.
परमात्मा से मिलकर ही मिलेगा। मन की शांति चाहिए, पीस ऑफ माइंड इफ यू वांट। ये भी जगत से नहीं मिलेगा, लोगों से नहीं मिलेगा, मात्र परमात्मा से मिलेगा। क्योंकि जगत में जो भी कुछ है वो टेम्पररी है। कोई व्यक्ति आपको बहुत अच्छी लगती है, फाइन, यू विल गेट पीस ऑफ माइंड और यू विल गेट प्लेजर एज लॉन्ग एट द पर्सन इज विथ यू। लेकिन उसके साथ के संबंध जीवन भर ऐसे ही बने रहेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं। ये विजडम, ये हमारा ज्ञान, क्या? नित्य अनित्य वस्तु विवेक, तत्वबोध, ये हमें डेवलप करना है। नित्य क्या है, अनित्य क्या है? नित्य क्या है? परमात्मा है। अनित्य क्या है? परमात्मा को छोड़कर सब कुछ अनित्य है। ये नित्य अनित्य वस्तु विवेक यदि हमारे में आ गया तो परमात्मा के प्रति हमारा मन और भी दृढ़ीभूत होता ही जाएगा। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए और कुछ नहीं करना है। संसार की जो भी चीज हमें सामने आए और उसमें हमारा मन लगने लगे, उसके ऊपर लेबल लगा दो, टेम्पररी, अनित्य, कभी न कभी छूटने वाला है। जो भी चीज आपको अच्छी लगे, लगा दो लेबल टेम्पररी, ये भगवान नहीं है। आइसक्रीम भी बहुत अच्छा लगा, खा लो, लेकिन लेबल लगा लो टेम्पररी। धीरे धीरे टेम्पररी का लेबल चिपकाने की जैसी जैसी आदत हमारी बनती जाएगी, वैसे वैसे संसार की चीजों से हमारा मन हटता जाएगा। और परमात्मा परमानेंट जो है, उनके प्रति, परमानेंट भी नहीं कहूंगा, इटर्नल जो है, उनके प्रति हमारी श्रद्धा और हमारी भक्ति दृढ़ीभूत होती जाएगी। भूतल भक्ति पदार्थ मोटू, ब्रह्मलोक मानाई। चलिए आज यहीं रुकते हैं। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देंगे। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।